अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास ये फ़ोन फ़ोन था आया नेटवर्क नेटवर्क के के फ़ॉल्ट फ़ॉल्ट में। में ना, तो थोड़ा काम मैं इसके ऊपर कर भी चुका हूँ। पहले भी मतलब एक दोस्त ने भेजा, तो इस फ़ोन के अंदर जो लगी हुई थी नेटवर्क आईसी या आरएफआईसी आप कह लें या डब्ल्यूटीआर कह लें या एसडीआर कह लें, वो 425 एसडीआर 425 लगी हुई थी। तो दोस्त ने कहा कि भाई मैंने ये रिप्लेस किया, मेरा नेटवर्क जो है वो नहीं आया और इस फ़ोन के अंदर जो फ़ॉल्ट है वो रेडियो ऑफ का फ़ॉल्ट है। तो मैंने आईसी उतारा है। उसके बाद जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो मैं पहले चेक कर चुका हूँ। तो जब मुझे फॉल्ट नज़र आया, मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो बना देते हैं कि भाई नेटवर्क के फॉल्ट में भी जो है सीपीयू को रिबॉल करना पड़ सकता है। तो देखते हैं क्यों करना पड़ सकता है। तो मैंने इसको टेस्ट किया है। तो इसका 2GPA 4GPA ये सारा मैं इसको चेक कर चुका हूँ और एपीटी इनको उतार के नीचे की जो डाटा लाइंस हैं वो मैं चेक कर चुका हूँ। तो अब मैंने नेटवर्क आईसी उतारा हुआ है। तो इसके अंदर जो फॉल्ट मेरा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो क्वालकॉम के फ़ोन है इसके अंदर जो एस टी आर आई सी है, डब्ल्यू टी आर, उसके अंदर दो लाइनें आती हैं, आर एफ एफ ई डाटा और आर एफ एफ ई क्लॉक। तो अगर रेडियो ऑफ रहता है और आप आईसी भी चेंज कर देते हो और बाकी जगह पे भी काम कर चुके हो और नेटवर्क नहीं आ रहा, तो फिर एक दफ़ा आपको डब्ल्यू टी आर के नीचे की रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो उसके अंदर जो अहम लाइनें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर दो लाइनें हैं, आर एफ एफ ई डाटा और आर एफ एफ ई क्लॉक। देखें, ये वाली लाइन है मेरी आर एफ एफ ई डाटा। ये देखें, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आर एफ एफ ई डाटा, और उसके बाद जो है आर एफ एफ ई क्लॉक। ठीक है, तो इसको ज़रा काउंट कर लेते हैं। और उसके बाद एक दो तीन चार, इस साइड पे एक दो तीन और चार। तो ये वाले मेरी जो हैं इनकी मुझे रीडिंग लेनी है ज़रूरी। तो एक दफ़ा रीडिंग लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये देखें, इसकी रीडिंग नहीं आ रही। ये ओ एल है और इसके साथ वाले की रीडिंग ये देखें 428। मतलब आर एफ एफ डाटा और क्लॉक दोनों की रीडिंग आनी चाहिए, दोनों की रीडिंग सेम आनी चाहिए। तो एक की रीडिंग जो है मिस है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो आर एफ एफ डाटा और क्लॉक की लाइन है ये सी पी यू से ही कनेक्ट है और इसकी लाइन में कोई कंपोनेंट भी नहीं लगा होता अक्सर, ज़्यादातर। तो अब यही हो सकता है कि सीपीयू को या तो ड्रिल किया जाए या फिर जो है सीपीयू को उतार के वहाँ तक का ट्रैक लिया जाए। तो मैं सीपीयू को उतार के वहाँ तक का ट्रैक की चेकिंग करूँगा। उसके बाद लाइव टेस्टिंग करवाऊँगा कि अगर आपको सीपीयू रिबाल करने के बाद भी आपका ट्रैक नहीं आता, तो वो आप पहले भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीपीयू को टेस्टिंग भी चेक करेंगे कि भाई कौन सी लाइन की रीडिंग किस तरीके चेक की जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी मैं इसका सीपीयू जो है निकालूंगा और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट करवाऊंगा। दोस्तों, नेटवर्क का फॉल्ट जो है ये एक ऐसा फॉल्ट है जिसके अंदर बहुत सारे दोस्त फंस जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप नेटवर्क के फॉल्ट को भी हल कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट है, इस फ़ोन का जो है रेडियो वो ऑफ है और 2GPA 3GPA 4GPA जो भी है सब पे काम हो चुका है, एपीटी भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसका सीपीयू निकालता हूँ। ये सीपीयू जो है कटिंग कर लेनी है। सीपीयू कटिंग करने के बाद ये ग्लू कटिंग हो जाए, उसके बाद मैं सीपीयू को निकालूँ। दोस्तों, नेटवर्क के फॉल्ट को आपको समझना पड़ेगा कि अगर रेडियो ऑफ रहेगा तो आपको किस चीज़ पे काम करना है और अगर रेडियो ऑन है तो किस तरीके से काम करना है। ये दोनों अलग अलग जो हैं फॉल्ट हैं। अब देखो कि रेडियो ऑफ है और आप जो है उसका एंटीने बदली करनी करी जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रेडियो ऑफ की कंडीशन में आपको और काम करना है और रेडियो ऑन की कंडीशन में और काम करना है। सीपीयू को मैं निकालता हूँ।
दोस्तों थोड़ी वीडियो में वॉइस ओवर है क्योंकि हमारी वॉइस बंद हो चुकी थी, तो आगे जाके वॉइस बिल्कुल ओके हो जाएगी। सीपीयू को कटिंग करते हैं। सीपीयू मेरा निकल चुका है। सीपीयू को अब नीचे से मैं बॉलों को क्लीन करने के बाद आपको वहाँ से वहाँ तक का ट्रैक चेक करवाता हूँ। पहले सीपीयू क्लीन कर लेते हैं ताकि जल्दी से रिवॉल्व हो जाए, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उसको सेट करने में भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश होती है जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी नॉलेज हो जिससे आपको फ़ायदा हो। एक और चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो WTR है उसके अंदर आप लोगों को जो मेन लाइनें हैं वो आप लोगों को उसके अंदर जो रीडिंग लेनी है वो आप बेशक अपने जहन में बिठा लें। उसके अंदर एक तो RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन अगर मिसिंग होगी तो रेडियो ऑफ रहेगा। उसके बाद 4 लाइनें और हैं, IP IM और QP QM। IP IM QP QM इनकी रीडिंग में से इनकी अगर कोई एक बाल की रीडिंग मिस हुई तब भी आपका फ़ोन रेडियो तो ऑन रहेगा लेकिन फ़ोन नो सर्विस में जाएगा। उसके बाद एक और लाइन होती है GP डाटा की, ठीक है। तो GP डाटा की लाइन की भी अगर रीडिंग मिस हुई तब भी उस कंडीशन में आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ सकता है, और जो है अगर वो लाइन मिस होगी तो रेडियो तो ऑन रहेगा लेकिन फ़ोन नो सर्विस में जाएगा। तो WTR की जो ये लाइनें हैं ये अगर ओके होती हैं तो आपका नेटवर्क प्रॉपर काम करेगा। तो ये बेशक आप अपने जहन में बिठा लें। WTR की IP IM QP QM उसके अंदर भी आपको दो मिलेंगी, एक DRX की मिलेगी और एक PRX की। तो PRX जो या PTRX या तो उन लाइनों की रीडिंग PTRX की रीडिंग आपने लेनी है, DRX मसला नहीं। तो अब इसको क्लीन कर लेते हैं। और नेटवर्क को रिपेयर करना है तो आपको सारे आईसी ही उतारने पड़ेंगे। अगर आपका रेडियो ऑफ नहीं बन रहा, अगर आपसे फ़ोन इधर उधर से कहीं से घूम फिर के आया है और आप रेडियो अपना फ़ोन को रिकवर करना चाहते हैं तो आप तीनों आईसी को उतार लें, 2G 3G 4G PA और APT आईसी को उतार लें। उसके बाद डाटा और क्लॉक की लाइन की रीडिंग ले लें, ठीक है। और उससे हट के अगर वो सब ओके है तो आप बेशक सारे आईसी अप्लाई कर दें और फिर आप WTR पे काम करें। WTR की लाइनों की रीडिंग लें। अगर सारी रीडिंगें ओके हैं तो WTR रिप्लेस करने से आपका काम 100% डन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, CPU जो है वो मैंने उतार लिया है। तो अब दूसरा काम ये होगा, ये नहीं है कि सिर्फ रीवॉल्व करके लगा देना है, हम उस ट्रैक को यहाँ तक चेक करेंगे। अगर चेक नहीं किया, अगर वो ट्रैक वहाँ से मिसिंग हुआ या सेंटर से ब्रेक हो गया तब भी हम रीवॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वहाँ से एक जंपर निकाल के यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक चेक करेंगे। तो जंपर मैं निकाल लेता हूँ एक दफ़ा, तो वहाँ से वहाँ तक का आपको ट्रैक, अगर ट्रैक ओके हुआ तो सीपीयू को उल्टा करके उसके जीआर लेंगे। अगर वहाँ पे भी जीआर नहीं मिले तो इसका मतलब मेरा सीपीयू जो है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जंपर लगा लिया है। बिट मैप पे चेक करवाओ कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है। बिट मैप पे देखिए ज़रा, तो वहाँ पे लेके चलो ज़रा WTR पे। जी, ये वाली लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो यहाँ से मैंने जंपर निकाल लिया। अभी ज़रा सीपीयू की बाल दिखाएं, ज़रा सीपीयू कौन सी नंबर बाल पे आएगा।
तो ये CPU की उल्टे हाथ पे 2 नंबर पिन पे। तो यहाँ से यहाँ तक काम ट्रैक चेक करेंगे। ट्रैक चेक करने के बाद फिर CPU को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक चेक करना है मैंने, इसको मैंने सोल्ड कर लिया है। तो मीटर कहाँ, देखो जरा मीटर चलाओ। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और तो यहाँ पे मेरे GR ठीक है, मतलब कि मेरा ट्रैक जो है बिल्कुल ओके है। ट्रैक मेरा ओके है और मेरा CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। एक दफ़ा मैं CPU का GR लेना चाहूँगा। CPU को किस तरीके से टेस्ट करते हैं कि अगर काम नहीं कर रहा तो जो है बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं ना CPU को भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्या CPU की जो है वो GR ठीक है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, ये 3 नंबर मेरा जो है ग्राउंड है और यहाँ पे ये 2 नंबर पिन मेरी जो है वो थी RFFE क्लॉक की लाइन। तो देखिए ज़रा कितनी रीडिंग है, 426। और यहाँ पे भी जो है RFFE डाटा की रीडिंग 425। मतलब ये हुआ कि मेरा CPU का भी ट्रैक ओके है और वहाँ से वहाँ तक का ट्रैक भी ओके है। तो अब मैं CPU को अप्लाई करूँगा। CPU को अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे ट्रैक ओके होता और CPU की रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये था कि मेरा प्रोसेसर जो है वो फोत हो चुका है। इस तरीके से आप CPU को टेस्ट भी कर सकते हैं। कल मैं एक फ़ोन बना रहा था A12, तो उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम थी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था, लाइटो ग्राफिक्स का। तो उसकी जो ID लाइन की रीडिंग थी वो नहीं आ रही थी। मैंने जब प्रोसेसर को निकाला और उसकी रीडिंग ली तो वो ठीक थी, लेकिन जब CPU की रीडिंग ली तो CPU की रीडिंग जो है वो OL थी। दोस्तों इसी तरीके से ही आप टेस्ट कर सकते हैं कि CPU ठीक है कि नहीं, या मेरा ट्रैक ठीक है कि नहीं। तो ट्रैक भी ओके है, CPU भी ओके है, इंस्टॉल कर देते हैं, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे रीडिंग मिल गई तो WTR को इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह रेडियो जो है ऑन हो जाएगा। दोस्तों वो जो ये बात मेरी बेशक लिख लें आप, RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की रीडिंग मिस हुई तो आपका रेडियो ऑफ रहेगा। और अगर IP IM QP QM की रीडिंग मिस हुई तो आपका फ़ोन नो सर्विस में जाएगा। और एक और जो लाइन है वो GP डाटा की लाइन, हाँ GP डाटा की लाइन, उसका नाम है GP डाटा। तो आप जब इसको स्कीमेटिक में देखेंगे तो लाइन का नाम आएगा GP डाटा। तो अगर उस लाइन की रीडिंग मिस होती है या CPU से ट्रैक मिस होता है तो रेडियो ऑन रहेगा लेकिन फ़ोन नो सर्विस में जाएगा। तो इन लाइनों की रीडिंग लेना मस्ट है। मस्ट क्या, अगर आप नेटवर्क को अच्छे से रिपेयर करना चाहते हैं तो बस हर WTR या SDR या कोई भी जो नेटवर्क IC हो, IFIC या RFIC जो भी हो, आप एक दफ़ा ओके फ़ोन की रीडिंग लेके रख लें। तो नेक्स्ट जब आपके पास उस तरह का फ़ोन आए तो आप अपनी कॉपी उठा के तो फ़ोन की रीडिंग ले लें। जब ट्रैक की रीडिंग ले लेंगे तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई फॉल्ट CPU से है कि नहीं। CPU इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसे ही मैंने बाहर निकाली हुई थी, ये देखें। तो CPU इंस्टॉल हो चुका है, रीडिंग ले लेते हैं एक दफ़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो 427 की रीडिंग और डाटा की 426 की। मतलब ये हुआ कि मेरी रीडिंगें ओके हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा सेट को देख लेते हैं कि सेट ऑन है, मर तो नहीं गया कहीं। CPU उतारा था, कहीं मर तो नहीं गया।
इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अगर CPU ज़िंदा है सेट तो WTR को इंस्टॉल कर देते हैं। सेट तो ज़िंदा है, ठीक है। अब हम एक दफ़ा WTR IC को इंस्टॉल करते हैं। रीडिंग तो ओके है, तो IC को इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। दोस्तों इसी तरीके से आप हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी लाइन की रीडिंग नहीं आ रही तो इस तरीके से आप ट्रैक को चेक करें, और अगर रीवॉल्व करने के बाद भी काम नहीं हो रहा तो फिर आप समझ सकते हैं कि CPU के जो अंदर की ट्रैक हैं वो ख़राब हो चुके हैं। प्रॉपर वे में काम करें तो इंशाल्लाह काम ज़रूर होगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि आपका काम हो जाएगा। चाहे वो नेटवर्क का फॉल्ट हो। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि नेटवर्क के फॉल्ट में CPU को क्यों रिवॉल्व किया जाता है, या CPU से क्या फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, नेटवर्क जो है मेरा फुल हो चुका है। देखें, इसका जो मेन एंटीना है वो नीचे है, तो यहाँ पे मैंने नीचे प्रॉड को टच किया। यहाँ पे देखिए नेटवर्क फुल है। कॉल मिला के देखते हैं। देखिए जोन, ठीक है। जोन 1 2 3। देखें दोस्तों, आपका मिलाया हुआ नंबर मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी चेक कीजिए और दोबारा मिलाइए। देखिए दोस्तों, कॉल की आवाज़ भी आ रही है और कॉल भी मेरी मिल रही है नेटवर्क। तो दोस्तों प्रॉपर वे में काम करें तो नेटवर्क भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, नेटवर्क को भी आप रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। तो सेट ये छिड़ा हुआ आया था। सबसे पहले तो 2GPA 4GPA और जो APT है, मैंने तीनों को उतार के तो इनकी RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन की रीडिंग ले ली, तो ओके थी। मैंने इनको रिवॉल्व करके लगा दिया, फिर भी मेरा रेडियो ऑफ रहा। तो दोस्त ने कहा था कि भाई ये जो SDR है ये मैंने रिप्लेस किया है, फिर भी नेटवर्क नहीं आया। तो जब मैंने ये SDR उतारा है उसके बाद मैंने इसके ट्रैक चेक किए, तो एक ट्रैक मिसिंग था। वो ट्रैक मैंने आप लोगों को चेक करवाया, उसके बाद CPU को रिवॉल्व किया और वही SDR जो उसने लगाया था वो मैंने लगाया, तो मेरा नेटवर्क जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से अगर आप देखते हैं तो आप नेटवर्क जो है फुल रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।